हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाली हूँ नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट जो होता है वो होता है ब्रेन। ब्रेन पर आज चर्चा करेंगे, ब्रेन को पूरा खोल के रखेंगे और आपको मैं समझाने वाली हूँ और आप अच्छे से समझने वाले हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेन के पार्ट के बारे में जानेंगे। ब्रेन इज अ मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके मैम, ब्रेन में अगर पूछी जाए जो हमारे ब्रेन में कितनी बोन पाई जाती है, तो टोटल ओवरऑल 8 बोन पाई जाती है। ठीक है मैम, इतना तो समझ आ गया। मैम तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम करता क्या है? नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? बॉडी को कंट्रोल करता है। ओके, इतना समझ आया। अब ये जो ब्रेन में आपकी हड्डियां पाई जाती हैं, तो इससे कोई ना कोई तो भाई इसको अच्छे से संभाल कर रखेगा। हाँ मैम, ये 8 हड्डियां जो होती है, इसमें कौन कौन सी हड्डियां होती है, मतलब ये हड्डी होती कौन सी है? तो वो होती है क्रेनियन बोन होती है। ठीक है, ओके। आपका जो माइंड है, क्रेनियन बोन तो आपको पता चल गई, बट उसके ऊपर भी एक झिल्ली नुमा परत होती है यानी लेयर होती है। उस लेयर को क्या कहते हैं? उस लेयर को हम लोग कहते हैं मेनिनजाइटिस थैली। मेनिनजाइट थैली या झिल्ली जो बोन को सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे? आपकी भाई आई या सिस्टर आई या फिर आपकी मदर आई, एनीवेयर फ्रेंड आए, कोई भी आए, आपको मार दे ऐसे, तो पहले तो आपकी स्किन ने आपकी रक्षा कर ली, फिर उसके बाद वो जो लेयर थी उस लेयर ने आपको संभाल लिया। आपके ब्रेन में चोट नहीं हुई या फिर ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ, ब्रेन में कोई ब्रेन तक वो पहुंचा नहीं। ठीक है, मतलब हड्डी तक। अगर हड्डी तक पहुंच जाता या फिर हड्डी टूट जाती तो इंसान की डेथ हो जाती। अगर ब्रेन में चोट लग जाए तो ब्रेन मतलब कोई भी ह्यूमन बॉडी फिर सरवाइव नहीं कर सकती, डेड हो जाएगी। ओके, ब्रेन एकमात्र ऐसा पार्ट है जिसमें रिकंस्ट्रक्शन पावर नहीं होती है। ठीक है, एकमात्र ऐसा पार्ट नहीं बोलेंगे तो मतलब मैं बोल रही हूं कि ब्रेन में रिकंस्ट्रक्शन पावर नहीं होती है। मैम जब रिकंस्ट्रक्शन पावर नहीं होती है तो ब्लड कैंसर जिस तरह से होता है ऐसे ही बोलते हैं ब्रेन कैंसर हो जाता है। फिर कैंसर कैसे हो जाता है समझाती हूँ आपको। ब्रेन कैंसर इस तरह से होता है, ब्रेन में 90% पार्ट होता है, उसमें सेल डिवीजन मेथड नहीं होता है, क्योंकि कैंसर का सिंपल सा फंडा है कि जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक कैंसर नहीं होगा। सेल डिवीजन होगा तो उसे ही हम कैंसर का रूप या फिर कैंसर का नाम दे देते हैं। मैम 90% पार्ट में तो सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे कैंसर हो जाएगा? लेकिन 10% पार्ट ब्रेन का ऐसा होता है जिसको बोलते हैं न्यूरॉन गिलियन सेल। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन गिलियन सेल, जो कि ब्रेन का 10% पार्ट होता है, जिससे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन कैंसर हो जाता है। ओके मैम, ये 10% पार्ट की वजह से ह्यूमन बॉडी में ब्रेन कैंसर हो जाता है। अब ब्रेन कैंसर तक पहुंचने के लिए पहले ब्रेन में जो बीमारी होती है वो होती है, आप सभी ने नाम सुना होगा, ट्यूमर की, जिसमें ब्रेन में पानी भर जाता है और जिसके भी होता है उसका सर बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो उसको बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर ही इतना खतरनाक होता है और हमारा माइंड इतना सेंसिटिव होता है कि वो चीज कैंसर तक पहुंच ही नहीं पाती और ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाती है, यानी वो मर जाता है। ओके मैम, अगर पूछा जाए न्यूरॉन्स का जो सबसे लंबाई में भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिनैप्स। अब सिनैप्स के बीच में जब आप देखोगे तंत्रिका तंत्र को तो इस तरह से जो नीचे आता है
यहां पर ये तो होता है आपका एक्सॉन। क्या होता है? एक्सॉन। फिर ऐसे बना होता है, ये भी हो गया एक्सॉन। फिर ऐसे लेकिन मैम इस बीच का पार्ट है, यहां पर क्या भरा होता है? क्योंकि ब्रेन का तो काम है, अपनी तंत्र का काम है सिग्नल पहुंचाना। क्योंकि जब तक सिग्नल पहुंचेगा नहीं, हमें कुछ पता चलेगा नहीं। मतलब हम मार खा रहे हैं, मम्मी हमारी बुला रही है, हमें चोट लग रही है या फिर हमें कुछ भी हो रहा है, तो ब्रेन तक सिग्नल जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो सिग्नल पहुंचाने के लिए यहाँ पर कुछ भरा तो होना चाहिए ना। खाली रहेगा तो हमारा माइंड कहीं खाली ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भरा होता है सोडियम। सोडियम जो नमक में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। आपको पता होगा सोडियम, ठीक है। तो ये जो सोडियम होता है, इसका जैसे मैंने अभी बात आपसे डिस्कस की, सिग्नल पहुंचाने की काम होता है। ओके मैम। तो सोडियम अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, समझते हैं, सोडियम की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें चक्कर आने लगेगा, वीकनेस फील होगी एंड अदर जिस तरह से आपको गर्मी के मौसम में पसीना बहुत आता है, पसीना बोलते हैं नहीं, सॉल्टी है, खारा है, तो उस खारेपन के रूप में एक्चुअली में सोडियम आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। जब सोडियम बाहर निकल रहा है तो बॉडी के अंदर तो सोडियम की कमी होगी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ मैम, होगी। तो उसके लिए क्या करते हो आप? लेते हो एक ग्लास और उसमें डालते हो पानी, उसके साथ नींबू और थोड़ा सा नमक, जिससे आपकी वीकनेस कम हो जाती है। नींबू से आपको मिल जाता है विटामिन सी, और सोडियम नमक से आपको मिल गया क्योंकि सोडियम क्लोराइड होता है। ओके, इतना समझ आया? कोई दिक्कत? अभी मैंने बताया आपको कि ब्रेन में रिकंस्ट्रक्शन पावर नहीं होती है, लेकिन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रिकंस्ट्रक्शन पावर होती है? क्या कोई है पार्ट? ऑफ कोर्स, वो है लीवर। कौन सा है? लीवर। लीवर में रिकंस्ट्रक्शन पावर यानी पुनः निर्माण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब कोई भी आया आपको मार दिया लीवर में तो वो रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लीवर को ही हम लोग यकृत या फिर जिगर बोलते हैं। ओके, इतनी चीज समझ आई। अब हम आ जाते हैं ब्रेन के डिवीजन पे। ओके, आ जाओ। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। एक तो था आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक है, जिसे हमने कहा फोर ब्रेन। क्या कहा हमने इसको? फोर ब्रेन। ये था मध्य मस्तिष्क। क्या था? मध्य मस्तिष्क, जिसको हमने कहा मिड ब्रेन। और ये था पश्चिम मस्तिष्क। क्या कहा? पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हमने कहा हिंड ब्रेन। ठीक है, समझ आई? हाँ मैम, इतना तो समझ आ गया, लेकिन बात यहीं पे नहीं खत्म होती है, बात तो अभी शुरू हुई है। अब अग्र मस्तिष्क को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला था आपका सेरिब्रम, फिर था थैलमस, और फिर था हाइपोथैलेमस। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट थे? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है सेरिब्रम, यानी ब्रेन का 66% भाग जो होता है
वो होता है सेरिब्रम। पर ये किसी ना किसी चीज को तो कंट्रोल कर रहा होगा ना। हाँ, ये आपकी किसकी किसकी जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की इच्छा और चाह, आपको बहुत चाह होती किसी चीज से, ठीक है, उसको। फिर स्मृति, ध्यान जिसे बोलते हो, इन सब के लिए जिम्मेदार आपका होता है सेरिब्रम। कौन जिम्मेदार होता है? सेरिब्रम। ओके, नाउ नेक्स्ट है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ये आपको फील कराता है बाहर के टेम्परेचर को, ठंडी, गर्मी, कोल्ड, मतलब सर्दी, बरसात, ये सारी चीजें जो आपको फील कराता है वो होता है आपका थैलेमस। कौन होता है? थैलेमस। तो ये क्या फील कराता है? ठंड, गर्म, बरसात, ठीक है। बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है, बाहर के एटमॉस्फेयर को फील कराने के लिए आपको कौन जिम्मेदार होता है? थैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस इज टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर, इनर बॉडी टेम्परेचर, आपके अंदर के टेम्परेचर को जो फील कराता है वो होता है हाइपोथैलेमस। कौन होता है? हाइपोथैलेमस। और उसके साथ साथ ही आपको कौन होता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस मैंने क्या बताया? ये कंट्रोल करता है बॉडी इनर बॉडी टेम्परेचर। क्या करता है? इनर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि आपको फील कराता है इमोशंस आपके, लव, हेट, फिर क्या था आपका? प्यास, भूख, फिर हंग्री और अदर, ठीक है। थ्रस्टी, भूख को प्यासे को थ्रस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ। मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो है इसका कारपोरा, कारपोरा, और एक ये था सेरिब्रम, ये है सेरिब्रल। सिर्फ ला का अंतर है, बाकी सेम है। लेकिन कारपोरा क्या करता है? कारपोरा जो करता है, देखने और सुनने की क्षमता को कंट्रोल करता है। सामने से कार आ रही है तो ये आपको बताएगा देखो भाई सामने से कार आ रही है, आपको अपनी कार इधर से निकालनी है, साइकिल इधर से निकालनी है, बाइक इधर से निकालनी, नहीं तो भिड़ जाओगे। सुनने का काम, मम्मी ने आवाज दी, पापा ने आवाज दी, आप नहीं सुनोगे, इग्नोर मारोगे, मतलब सुना ही नहीं देगा तो इग्नोर क्या मारोगे। लेकिन सुनना है ये बताएगा कौन? कारपोरा आपको बताएगा। तो क्या करता है? ये आपको देखना और सुनना, ये सारी चीजें बताता है। ये किस में नहीं होता है? जब आप ड्रिंक कर लेते हो, यानी शराब का सेवन करते हो, तो फिर ये काम नहीं करता है। अभी शराब पीने वाले को तुम कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या करता है? सेरिब्रल जो होता है ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को दोनों का बैलेंस बनाता है, दोनों को ही कंट्रोल करता है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा, आपका माइंड किसी और चीज में लगा हुआ है, पढ़ने में, या फिर आप कोई अपने घर का काम कर रहे हो, बाहर गए हो घूमने, एनी अदर कुछ भी कर रहे हो, और आपने बाकी काम दे रखा है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड को जब सारे काम दे रखे हैं तो बिल्कुल एकदम से सतर्क होकर बैठा होगा कि भाई कहीं से भी आवाज आती है, कोई भी काम आता है, मैं एकदम से एक्टिव रहूंगा और उस काम को कर दूंगा। तो आप जैसे स्टडी कर रहे हो, मम्मी ने आवाज दी, एकदम से आप चौंक गए, क्योंकि एकदम से एक्टिव होने पर आप क्लास में ही, जैसे आपने जब स्कूल में होंगे, एक बच्चा शोर मचाता है, कम आवाज आती है,
लेकिन पूरी क्लास एकदम से शोर मचाएगी तो आवाज बहुत तेज आएगी। उसी तरह से ये है कि जब सारी एकदम से सारे एक्टिव हो जाएंगे तो आप चौंक जाओगे। तो आया समझ? तो सेरिब्रल क्या करता है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया। एक तो है इसमें सेरिबेलम और एक है मेड्यूला ऑब्लागेटा। सेरिबेलम का काम क्या होता है और मॉड्यूला ऑब्लागेटा का काम क्या होता है? बड़ा ही आसान है। सेरिबेलम, बेलम यानी कि बैलेंस, तो बॉडी को बैलेंस करता है। क्या करता है? बॉडी को बैलेंस करता है। और इसमें भी जो शराब का सेवन करता है उसका ये काम करना बंद कर देता है। क्योंकि देखो, जो ड्रिंक करे होता है वो कभी ऐसे सीधे चलेगा हम लोगों की तरह? नहीं, वो ऐसे चलता है। हाँ बताओ, गिरता रहता है, मतलब उसको कुछ होश ही नहीं रहता, इस तरह से चलता है वो। तो उसका सेरिबेलम जो है उस वक्त काम नहीं कर रहा होता। उसको मार लो, कूट लो, कुछ भी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसे होश आता है, उसका सेरिबेलम काम करना शुरू करता है, फिर उसे समझ आता है नहीं भाई कल मुझे मार पड़ी थी, मैंने कुछ गलत काम किया है लग रहा। ठीक है। मेड्यूला ऑब्लागेटा की अगर एक डेफिनेशन में बोलूं तो ये करता है आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिक इज अ फंक्शन बाय विच रिएक्शन बॉक्स प्लेस। ठीक है, ये इसके एक छोटे से डेफिनेशन हो गई। तो लेकिन ये क्रिया क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एरोबिक और एक होती है कैटाबॉलिक। कौन कौन सी होती है? एक होती है एरोबिक और दूसरी होती है कैटाबॉलिक। एरोबिक क्या होती है? एरोबिक इन द सेंस ऑफ, जैसे आपको बोला जाए 38 एटीपी इज इक्वल टू 1 ग्लूकोज, यानी 38 एटीपी जो बराबर होगा वो 1 ग्लूकोज के बराबर होगा। जैसे 20 अमीनो एसिड 1 प्रोटीन के बराबर होगा। ठीक है, 20 अमीनो एसिड एक प्रोटीन के बराबर होगा और 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होगा 1 ग्लूकोज के बराबर होगा। ये होती है एरोबिक कंडीशन। लेकिन कैटाबॉलिक कंडीशन क्या होती है? कैटाबॉलिक कंडीशन में आपका यही आ जाता है, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ठीक है, अब थोड़ी सी जान लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड को जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड ब्रेन किसे कहते हैं? क्या बोला मैंने? सेकेंड ब्रेन किसे कहते हैं? तो सेकेंड ब्रेन ही जो है, सेकेंड ब्रेन ही जो है वो कहते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर में जो होती है, 31 पेयर में होती है। ठीक है, ये 31 तंत्रिका इससे निकलती है। ठीक है, 31 तंत्रिका इससे निकलती है। अगर ये पूछा जाए कंट्रोल क्या करता है, तो ये आपका छींकना
खांसना, मतलब जो एक्टिविटी आपके कंट्रोल में नहीं है वो एक्टिविटी इसमें होती है। छींकना हो गया, खांसना हो गया, आपकी हार्ट बीट हो गई, हार्ट बीट, हार्ट बीट हो गई, और क्या हो गया, ब्लिंकिंग योर आईज, पलकों का झपकना, आया समझ। तो इस चीज को कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड के तहत ये सारी क्रियाएं आती हैं। मतलब आप इसे बोल सकते हो रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब तुरंत क्रिया जो होती है। खांसी आपको कब आ जाए आपका कुछ नहीं पता, छींकना कब आ जाए कुछ नहीं पता, हार्ट बीट क्या कभी रुकती है या फिर आपके हिसाब से चलती है कि अभी मुझे तेज होना है, अभी थोड़ा रुको रुको धीमे चलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बोले नहीं यार अब तेज चलनी है तेज चल, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने हिसाब से परमानेंटली चलती रहती है। लेकिन जब कंडीशन ऐसी आ जाती है फियर वाली, फियर ईयर वाली कंडीशन आती है आपकी, आपकी आती है हाइपोथैलेमस में, जहां पर आपको लव हेट ये सारी चीजें हो रही थी, वहीं पर आती है डरने वाली कंडीशन भी, ओके, फियर वाली भी। तो ये मैंने आपको समझा दिया। इसके आगे इसके पार्ट के बारे में, इसके नाम के बारे में जानेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।